हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज अपना नेक्स्ट लेक्चर है स्टीरियो केमिस्ट्री पर। तो इससे पहले ऑलरेडी अपने 5 लेक्चर आ चुके हैं जहाँ पे हमने स्टीरियो आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर है उसको हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बताया था कि जो सिस व ट्रांस होते हैं और ईजर सिस्टम हम कैसे अप्लाई करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सिन कंपाउंडों के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और बाइसाइक्लिक सिस्टम के अंदर अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करते हैं तो वो कैसे शो किया जाता है। ठीक है, ये इस लेक्चर के लास्ट तक आप बने रहना। मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आज जो पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आज हम पढ़ेंगे, यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक सिस्टम में। नॉन साइक्लिक सिस्टम के अंदर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करने वाले हैं। ध्यान से देखना। अब हमारे पास कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आ गई और यहां पे इस टाइप की स्ट्रक्चर आ गई, और यहाँ पर हमारे पास कोई 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे आ गई अपने पास 6 मेंबर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है इसके अंदर कि हमारे पास इनके पास कौन कौन सी पोजीशंस हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो नाम होता है इसे बोलते हैं साइक्लो प्रोपेन होता है, इसको होता है साइक्लो ब्यूटेन, ये होता है साइक्लोपेंटेन, और ये साइक्लो हेक्सेन। सभी जानते हो ये चीज है ना। तो इसके अंदर हम पोजीशन देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है तो ज्योमेट्रिकल कैसे देगा। ध्यान से देखना। अब अगर हम बात करते हैं तो 1 2। अब एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ से इस कार्बन से लेके यहाँ तक चलेंगे तब भी 1 2 पोजीशन आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे तब भी 2 आती है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक चले तब भी 2 आती है। तो इसका मतलब इसके पास केवल 2 पोजीशन है, 1 एंड 2 पोजीशन। मेरी बात समझ आ रही है ना, ध्यान से सुनना। अब सेकंड नंबर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर साइक्लोब्यूटेन में, तो एक पोजीशन, दूसरी पोजीशन, अब तीसरी पोजीशन देखना। अगर हम यहां से लेके 1 2 3 पे जा सकते हैं, 1 2 पे जा सकते हैं और 1 2 पे जा सकते हैं। इसका मतलब इसके पास कितनी पोजीशन हो गई, ग्रुप अटैच करने की पोजीशन हो गई। एक तो हो गई 1 2, एक हो गई 1 3 पोजीशन, यानी 2 प्रकार की पोजीशन हो चुकी है ना। अब स्टार्ट करते हैं, यहां देखो साइक्लोपेंटेन में देखो, एक तो ये पोजीशन होगी 1 2 हो गई, फिर 3। अब एक चीज बताओ, हम ये पोजीशन थोड़ी कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर हमने ये पोजीशन कर दी तो 1 2 3 सिमिलर है ना, 1 2 3। तो इसका मतलब पोजीशन कितनी होगी, 1 2 पोजीशन एंड 1 3 पोजीशन। ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना। इसका मतलब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, इसका मतलब ये लिखना चाहता हूँ कि 1 2 पोजीशन पे कोई अगर ग्रुप अटैच होता है तो ज्योमेट्रिकल कैसे शो करता है, और 1 3 पे अटैच होता है तो कैसे शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइक्लोहेक्सेन में। तो देखना इधर, एक 1 2 3। अब एक बात देखो, 1 2 3 यहां तक आ गया, इसका मतलब एक पोजीशन और बन सकती है, तो ये 1 2 3 एंड 4। तो इसका सबसे पहली पोजीशन है 1 2 पोजीशन, 1 2 पोजीशन, उसके बाद होती है 1 3 पोजीशन, उसके बाद होती है 1 4 पोजीशन। देखो शांति से इसको देखते रहो, ध्यान से देखो इसको, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा मैंने, ध्यान से देखो। ये है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में ऐसी कौन सी 2 पोजीशन है जहां से हम कोई भी ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन है 1 2 पोजीशन, इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं बनती है। उसके बाद देखो साइक्लोब्यूटेन के अंदर कौन कौन सी पोजीशन होती है, 1 2 3 1 2 3, कैसे भी चलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना। तो कैसे भी चलो, तो 2 प्रकार की पोजीशन 1 2 एंड 1 3। अब देखो साइक्लोपेंटेन के अंदर 1 2
1 3 1 2 3, यानी दो प्रकार की पोजीशन होंगे ना, 1 2 एंड 1 3 प्रकार की दो प्रकार की पोजीशन। उसके बाद देखो साइक्लोहेक्सेन में 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी चार प्रकार की पोजीशन बन गई, 1 2 1 3 1 4। अब इन पे हमें ग्रुप अटैच करने हैं, तो ध्यान से देखना। इससे पहले ये आप लिख लो आराम से। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, इसके एग्जांपल लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए हमने कुछ एग्जांपल लेने हैं यहाँ पे नॉन साइक्लिक सिस्टम के लिए। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, ध्यान से देखो। क्लोरीन एटम, यहाँ पे आ गया ब्रोमीन एटम, एग्जांपल। सेकंड नंबर देखो इधर क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन एग्जांपल। क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे आ गया अपने पास ब्रोमीन एटम और यहाँ पे भी आ गया ब्रोमीन एटम, ठीक है। एग्जांपल्स क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। देखो दो प्रकार की पोजीशन लेते हैं सबसे पहले, तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखो कौन सी पोजीशन होगी, 1 2। तो 1 2 पोजीशन पे दो प्रकार की ग्रुप अटैच है, तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सबसे पहली बात कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए मैंने जो कंडीशन आपको बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए हमें तीन प्रकार की कंडीशन होनी चाहिए कि कार्बन, एक तो सिग्मा बॉन्ड है, दूसरी यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आराम से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन है, यहाँ पे कोई रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपने इस YouTube चैनल पे आया है तो वो लास्ट लेक्चर देख के आए, तब जाके वो चीजें आपको समझ में आएगी। तो देखना इधर, इस कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप अटैच है। देखो दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करता है, तो देखना इधर, इस कार्बन की दो वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप के द्वारा जुड़ी है, यस, या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, यस। थर्ड नंबर कंडीशन यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट प्रकार की ग्रुप अगर अटैच है और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन फिर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। मेरी बात समझ आ रही कुछ। तो देखो ये कौन सा शो हो गया, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, लेकिन सिस या ट्रांस वो डिपेंड करता है। हम स्टीरियो केमिस्ट्री पे लेके चलेंगे इसको। देखो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को 3D में नहीं लिखेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो सिस होता है या ट्रांस होता है। बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे ग्रुप है, तो हम कोई स्टूडेंट आके ये भी बोल सकता है कि ये सर ये हाइड्रोजन एटम ऊपर की साइड हो गया, ये हाइड्रोजन नीचे की साइड हो गया। तो जब तक हमें यहाँ पे कोई स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन नहीं होती है तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कभी भी कि वो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी तक हम केवल ये शो करना चाहते हैं कि ज्योमेट्रिकल देगा या नहीं देगा, सिर्फ इतना ही शो करना चाहते हैं। देखो आपको सिर्फ इतना लिखना है, ज्योमेट्रिकल देगा या नहीं देगा। उसके बाद हम सिस एंड ट्रांस पे भी चलेंगे। देखो दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल देगा 100%। तो मुझे बताओ इस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम भी, इस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है? यस 100% करता है, करता है ना ये 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ डिफरेंट प्रकार के ग्रुप है, ये भी डिफरेंट, यानी दो प्रकार की पोजीशन होगी ना, 1 2 पोजीशन होगी। अब इसमें चलते हैं, ये भी ज्योमेट्रिकल देगा, यानी सिस या ट्रांस वो हम देखेंगे उसके बाद कि ज्योमेट्रिकल कौन सा देता है, सिस देता है या ट्रांस देता है। ये भी ज्योमेट्रिकल देगा। अब इसके अंदर चलते हैं। देखो इस कार्बन और इस कार्बन देखो कौन सी पोजीशन होगी। देखो ये 1 2 3 यानी 1 एंड 3 पोजीशन होगी। अब जो क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आता, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी पोजीशन पे हमने यहाँ पे ग्रुप अटैच किए हैं,
ठीक है ना। देखो रिलैक्स से, शांति से समझो इस चीज को कि हमने यहाँ पे किया क्या था। देखो इस पोजीशन का मतलब ये हो गया, मैंने बताने का ये मतलब हो गया, अगर बाय चांस यहाँ पे अटैच होता तो हम क्या करते, सर ये 1 2 भी देता है और 1 3 पोजीशन पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, तो वो भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो देखना इधर। अब इसके पास देखो दो प्रकार के, एक हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। बात समझ आएगी। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है, क्या ये ज्योमेट्रिकल देगा? हाँ सर 100% देगा ये ज्योमेट्रिकल। तो हमने अभी तक बाइसाइक्लिक सिस्टम के अंदर ये देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होता है या नहीं होता है। अब हम ये देखते हैं कि इसको अगर हम 3D के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो सिस व ट्रांस कैसे अप्लाई होता है, तो वो देखना है। अगर किसने ये एग्जाम्पल नहीं लिखे तो आराम से लिखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, हमें एग्जाम्पल देते हैं कुछ। एग्जाम्पल किस टाइप के आएंगे आपके? हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब हमने यहां पे देखो यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पे देखो क्लोरीन एटम जोड़ दिया और यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप है ये। उसके बाद देखो हमारे पास साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोपेंटेन के अंदर भी हम कुछ ग्रुप अटैच करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर इस टाइप से कुछ ग्रुप अटैच कर दिए। यहाँ पे C2H5 अटैच कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे CH3 और ओब्वियसली यहाँ पे क्या हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ यहाँ पर है CH3 क्लोरीन एंड CH3। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टार्ट करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पोजीशन की, तो 1 2 3, इसका मतलब 1 3 पोजीशन पे ग्रुप अटैच है। अब ज्योमेट्रिकल देगा या नहीं देगा, इसका देखो इसका मतलब कौन सा, सिस है या ट्रांस है। तो एक चीज देखो, इस कार्बन पे जो बेस है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग से ही, जो बेस होता है हमेशा कहाँ होता है, आगे की तरफ होता है यानी फ्रंट में होता है, और जो डैश होता है वो कहाँ होता है, बैक साइड में होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो ग्रुप होता है ये ऊपर की तरफ होता है यानी आगे की तरफ होता है। देखो मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कुछ, देखो ये जो ग्रुप है यहाँ Cl एटम, ये रिंग के ऊपर की साइड में होता है, ये जो हाइड्रोजन है वो नीचे की साइड है। ये जो हाइड्रोजन है वो ऊपर की साइड है और ये क्लोरीन नीचे की साइड है। देखो मैं यहाँ पे शो करता हूँ, देखो मेरे पास ये 3D है। चलो हमने क्या किया, साइक्लोपेंटेन लिया, ये साइक्लोपेंटेन है और हमने क्या किया, साइक्लोपेंटेन में 1 3 पोजीशन पे कुछ ग्रुप अटैच किए हैं। देखो यहां से देखो हमने क्या किया, अब देखो ये साइक्लोपेंटेन है। अब साइक्लोपेंटेन में देखो 1 पोजीशन आपको दिखाई दे रही होगी सबको, ऊपर वाला कार्बन, इसके पास ये कार्बन, फिर ये कार्बन, उसके बाद 2 नीचे कार्बन, ये। अब एक बात बताओ, 1 2 3 यानी 1 3 पोजीशन पे ग्रुप अटैच है, 1 2 3 यानी 1 3 पोजीशन पे ग्रुप अटैच है। तो एक बात बताओ, रिंग हमेशा ऐसे नहीं होती है, रिंग
जब भी रिंग होगी वो इस टाइप से होगी, यानी प्लेन ऑफ पेपर पे होगी रिंग, यानी पूरे समतल पे रिंग होती है। अब एक चीज बताओ यहाँ पर, अगर मैं ये बात करूं कि ये जो हमारे पास है C2H5 है ये, और ये जो हाइड्रोजन है ग्रीन वाला, और रेड वाला है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, और ये है हमारे पास CH3। तो एक बात बताओ, जो C2H5 है, जो हाइड्रोजन एटम है, वो ऊपर की तरफ है या नहीं है? अगर हम यहाँ थोड़ा सा अगर ये देखें तो एक बात बताओ, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे वाले ग्रीन, ये हमारे बैक साइड में तो होते हैं, और ये जो क्या है ऊपर की साइड, यानी इसे कहा जाता है बेस, और ये होते हैं नीचे वाले डैश। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी? 1-3 पोजीशन होगी। ये हमेशा कभी भी बाइसाइक्लिक सिस्टम की अगर आप बात करोगे ना कभी, तो ये मान के चलना, जो पूरी की पूरी जो रिंग होती है प्लेन ऑफ पेपर पे होती है, यानी पूरे समतल पे इस टाइप से होती है। आप कहीं से भी ग्रुप अटैच कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो 1-3 पोजीशन पर है, या सिस होगा या ट्रांस होगा, हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पे ये डिपेंड करना है। देखो इस टाइप से ग्रुप होते हैं, ये आगे की तरफ होते हैं ऊपर वाले, और ये बैक साइड में होते हैं। तो देखना इधर, हम यहाँ पे चलते हैं। तो एक क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम एक दूसरे की विपरीत है ना, तो एक क्लोरीन अगर ऊपर की साइड है तो दूसरा क्लोरीन नीचे की साइड, यानी एंटी हो गया। इस टाइप से बन गई, इस टाइप से हो गया, यानी एक क्लोरीन अगर ऊपर की साइड है तो दूसरा क्लोरीन क्या है नीचे की साइड है, यानी ट्रांस बन गया ये। तो ये कौन सा रूप हो गया इसका? ट्रांस रूप हो गया। क्योंकि हम इसके आधार पे तो डिसाइड, देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक हाइड्रोजन नीचे की साइड है, एक हाइड्रोजन ऊपर की साइड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कौन सा रूप बन गया? ट्रांस रूप बन गया। मेरी बात समझ आ रही है? जब तक स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे मेंशन नहीं होगी तब तक ना तो वो सिस है ना ट्रांस है, क्योंकि हम ये शो कर सकते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल देता है, बस इतना ही। ऐसा नहीं, कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट, जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन दिखाए थे इस टाइप से Cl, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया क्लोरीन एटम, और यहाँ पे ब्रोमीन एटम जोड़ दिया, और ये बोलेंगे सिस है, ये ट्रांस, ये बोलेंगे सिस ग्रुप बन गया। तो हम कैसे शो करते हैं सिस है? जब तक इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमारे पास मेंशन नहीं होती तब तक हम डिसाइड ही नहीं कर सकते ना स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, यानी सिस है या ट्रांस है। देखो आराम से रिलैक्स होके बैठो, आराम से समझो इस चीज को, ध्यान से देखना। हमारे पास देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया, ये कौन सी पोजीशन है? 1-2 पोजीशन। अब एक चीज देखो, यहाँ क्लोरीन एटम ऊपर की साइड है, मिथाइल नीचे की साइड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर की साइड है। अब ओबियसली अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं कि दूसरे इस कार्बन के पास दूसरा जो ग्रुप है वो भी क्या है? हाइड्रोजन है। तो आपको मैंने ये बताया था या नहीं बताया था, जब किसी कार्बन एटम पे सिमिलर ग्रुप आ जाते हैं तो क्या वो ज्योमेट्रिकल देता है? नहीं देता है। ये मैंने मस्ट कंडीशन आपको बताई थी कि जब कार्बन की दोनों वैलेंसी अगर डिफरेंट ग्रुप के द्वारा यानी सिमिलर ग्रुप के द्वारा अटैच होती है तो वो ज्योमेट्रिकल कभी नहीं देता है, ठीक है। अब इस पे चलते हैं, ध्यान से देखो कौन सी पोजीशन है? 1-2-3, यानी 1-3 पोजीशन पे ज्योमेट्रिकल देगा या नहीं देगा वो हम डिसाइड करते हैं। तो एक चीज देखो, CH3 C2H5 से हम डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज हम डिसाइड कहाँ से करेंगे? हाइड्रोजन एटम से। तो एक बात, एक हाइड्रोजन ऊपर की साइड है, दूसरा हाइड्रोजन नीचे की साइड है, इसका मतलब एक दूसरे की क्या बन गए? वो ट्रांस बन गए, यानी एक नीचे की साइड हो गया, एक ऊपर की साइड हो गया। तो ये क्या बन गया? इसका ज्योमेट्रिकल देगा, लेकिन कौन सा रूप बन गया? ये इसका ट्रांस रूप बन गया। मेरी बात समझ आ रही है कुछ? अब देखो, अब सेट इस पे चलते हैं, ये कौन सी पोजीशन है? 1-3 पोजीशन हो गई ये। अब देखो यहाँ पर देखो क्लोरीन एटम, ये CH3, क्लोरीन ऊपर की साइड है, CH3 नीचे की साइड है। अब यहाँ पे देखो एक CH3 नीचे की साइड है, एक CH3 ऊपर की साइड है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं? कुछ गलती करते हैं यहाँ पर, ये देखते हैं चलो ठीक है यहाँ पे तो सिस बन गया इसका, तो अरे ये देखो कि यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे CH3 तो देख लिया, लेकिन कंडीशन क्या होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कि दोनों ग्रुप अगर सिमिलर हैं तो वो ज्योमेट्रिकल नहीं देता है। मेरी बात समझ आ रही कुछ? तो ध्यान से सुनना कि जब तक आपके पास कंडीशन, आपको रूल्स, अगर मैंने आपको सिर्फ 2 या 3 रूल बताए थे। देखो आपको जब भी कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछेगा तो इसमें 100% रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो पाया ही जाएगा, ठीक है ना। आपको कंडीशन केवल एक ही याद करनी है,
वो है कार्बन की दोनों वैलेंसी अगर डिफरेंट के द्वारा जुड़ी है तो ज्योमेट्रिकल देगा, अगर सिमिलर है तो वो ज्योमेट्रिकल नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये नोट करो आप। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आगे कुछ एग्जांपल्स, मैं कुछ एग्जांपल मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, आप घर पे ट्राई करना इस चीज को। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, देखो आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला ये वीडियो या नहीं है, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। देखो आप जब तक पूरा लेक्चर नहीं देखोगे तब तक आपको वो चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूं जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर के चाहे लो लेवल से लेके हो चाहे हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चन आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड होंगे सब के सब आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप घर पे सॉल्व करना इस चीज को। चलो ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमने भिन्न भिन्न प्रकार की पोजीशन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप अटैच कर रखे हैं, तो आपको केवल इतना बताना ज्योमेट्रिकल कहाँ देगा कहाँ नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हैं 3 to 5 क्वेश्चन आपके लिए, आराम से इस चीज को सोल्व करना, ध्यान से सोल्व करना। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको भी, तो इस चीज को आप बता दो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास 4 मेंबर रिंग है, ये देखना ये मेरे पास है, और मैंने यहाँ पे क्लोरीन एटम और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच कर दिया। और देखना मैंने क्या किया,
यहाँ पे ब्रोमीन एटम और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर देखो क्लोरीन एटम और यहाँ पर भी क्लोरीन एटम मैंने अटैच कर दिया। तो अब ये पूछा जाता है कि इसमें ज्योमेट्रिकल देता है या नहीं देता है। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिटर्न। देखो यहाँ पे कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा वो देखनी है अपने को। तो सबसे पहले चलो मैंने आपको बताया थी पोजीशन, तो देखना है इधर। सबसे पहले ये देखो कि 1 2 जो पोजीशन है अपने पास 1 और 2 पोजीशन क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देता है, तो देखना है इधर। क्लोरीन एटम ऊपर की साइड है, चलो ठीक है, ये क्लोरीन एटम भी ऊपर की साइड है, ये क्लोरीन एटम नीचे की साइड है। तो ध्यान से देखो इधर इस कार्बन एटम पे 2 क्लोरीन एटम जुड़े हैं, इसका मतलब सिमिलर ग्रुप जुड़े हैं। तो 1 2 जो पोजीशन होती है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होती है, यानी 1 2 पोजीशन पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं इस पर 1 3 पोजीशन पर। 1 3 पोजीशन पे चलते हैं तो देखो इधर क्लोरीन एटम, यहाँ क्लोरीन नहीं है लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम ये हाइड्रोजन नीचे की साइड है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम नीचे की साइड है, तो यानी एक ही साइड में है ना दोनों साइड, तो ये बन गया आपके सिस ग्रुप। यानी 1 3 पोजीशन पे सिस आइसोमर आपका बनता है, यानी सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनती है आपके पास। मेरी बात ध्यान से रिलैक्स होकर आराम से देखो इसको। मैंने आपके अभी 5 जो क्वेश्चन दिए मैंने इससे डिफरेंट प्रकार के पोजीशन पे मैंने आपके डिफरेंट प्रकार के एल्काइल ग्रुप्स या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के रखा है, वहां पे मैंने आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो किए। ठीक है, अगर आपने वो एग्जांपल कर दिए तो ये मान के चलना ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके लिए पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, वहां पे एकदम सब कुछ है ना, पूरा टॉपिक आपके है ना कवर हो जाएगा वहां से। तो देखो इधर मैंने क्या बोला था वापस बताऊं, यहाँ पर 1 2 पोजीशन पे मैंने आपको पोजीशन की बात की थी ना, 1 2 पोजीशन पे देखो ज्योमेट्रिकल देता है या नहीं देता है। देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सर ये ज्योमेट्रिकल नहीं देगा। अरे ज्योमेट्रिकल क्या नहीं देगा, ज्योमेट्रिकल 1 3 पोजीशन पे तो देता है ज्योमेट्रिकल, लेकिन 1 2 पोजीशन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखो तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है यहाँ पर, इन दोनों पोजीशन पर और इन दोनों पोजीशन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होता है। तो यहाँ तक बाइसाइक्लिक नॉन साइक्लिक सिस्टम के अंदर हमने ये देखा था कि ज्योमेट्रिकल शो करता है या नहीं करता है। आपको समझ में आया होगा सभी को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ऑक्सियम कंपाउंडों पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहाँ तक इन जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए इसको रिलैक्स होके आराम से करना। अगर आपके किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसके क्वेश्चन का आंसर वहां पे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ऑक्सियम कंपाउंडों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ऑक्सियम कंपाउंड, ऑक्सियम होते क्या हैं, देखो ऑक्सियम क्या होते हैं, ये होते हैं ऑक्सियम OH ग्रुप, और यहाँ पे होता है एक लोन पेयर, ये होता है अपना ऑक्सियम। ये बनता कैसे है, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये देखो 2 प्रकार के बनते हैं। सबसे पहला बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के द्वारा, एल्डिहाइड के द्वारा। सेकंड बनता है कीटोन के द्वारा। सेकंड किससे बनता है, कीटोन। सपोज मैंने क्या किया, जो एल्डिहाइड है H C डबल बॉन्ड N, सॉरी एल्डिहाइड ये ग्रुप है मेरे पास। ठीक है, इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, जानते हो सब। अब देखो यहाँ पर हम इसकी जो रिएक्शन करवाई जाती है वो करवाई जाती है हाइड्रोक्सिल एमीन, इसे कहा जाता है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ये है एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। जब हम यहां से एक जल का अणु बाहर निकालते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है HC डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे बन गया, आपको दिख रहा होगा ये ग्रुप इसके साथ जुड़ गया डबल बॉन्ड के साथ, वैसा वैसा। तो इसे कहा जाता है, देखो जब एल्डिहाइड से बना है तो हम बोल सकते हैं ना एल्डिहाइड प्लस ऑक्सिन, तो एल्डोक्सिन बन गया ना ये।
एल्डोक्सिन बन गया, ये एल्डिहाइड प्लस ऑक्सिन यानी एल्डोक्सिन बन गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम कीटोन की बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, सेम की सेम रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो हमारे पास जो बना देखो CH3 C डबल बॉन्ड NOH, इसके पास लोन पेयर होते हैं, सबको पता है यहाँ पर, ठीक है। इसे कहा जाता है देखो कीटोन प्लस ऑक्सीजन, तो दोनों क्या बन गए कीटोक्सिन, क्या बन गया कीटोक्सिन। जब कोई भी एल्डिहाइड के द्वारा अगर हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन करवाई जाती है एल्डिहाइड के द्वारा, तो वहां पे बनता है हमारे पास एल्डोक्सिन, और यहाँ पे बनता है जब कीटोन के साथ करवाई जाती है तो कीटोक्सिन। इन्हीं में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करना है। और यहाँ पे हमने जो लास्ट ग्रुप लिखा था आपको पता है सिन और एंटी, तो वहीं से हम यहाँ पे सिन और एंटी डिसाइड करते हैं। ध्यान से देखना, देखो स्टार्ट करते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। सेम का सेम फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं है। कीटोन होगा तो यहाँ पे CH3 ग्रुप मेंशन होगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप मेंशन होगा। तो इसमें देखते हैं, देखो बहुत इजी है। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहले था जो हमने किया था सिस ट्रांस, और यहाँ पे सिन व एंटी भी कुछ भी नहीं है, वो देखो ट्रिक, इसका जो रूल है वो क्या है, देखो ध्यान से देखना। मेरे पास सबसे पहला जो रूल है कार्बन डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये है मेरे पास, ये ग्रुप है, ये जो लोन पेयर है। अब मैंने क्या किया, यहां पे कोई बड़ा कोई ग्रुप रख दिया, है ना, लार्जर ग्रुप रख दिया। ध्यान से देखना, लार्जर ग्रुप रख दिया। लार्जर ग्रुप का मतलब हो गया कोई भी अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे C2H5 रख दिया, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे CH3 ग्रुप है। अगर तो यहाँ पे C2H5 बड़ा ग्रुप हो गया ना, 2 कार्बन इसके पास, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो ये क्या हो गया स्मॉलर ग्रुप, ठीक है। तो देखना है जब भी कोई आपके, अगर हम यहाँ पे, चलो इसका दूसरे इस टाइप से कर देते हैं, यहाँ पे आ गया स्मॉलर ग्रुप और यहाँ पे आ गया लार्जर ग्रुप, डबल बॉन्ड N और ये OH। देखो इसमें सिन व एंटी डिसाइड करना है अपने को, सिन व एंटी। तो ध्यान से देखना, इसमें सिन व एंटी क्या होते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, देखो रूल ये एक के सब में सेम का सेम रूल लागू होने वाला है सभी के अंदर। तो सबसे पहला रूल क्या है, अगर स्मॉलर ग्रुप जहां पे प्रेजेंट है, जिस कार्बन यानी जिस ये कार्बन की 2 वैलेंसी में जहां पे स्मॉलर ग्रुप लगा है, उस साइड में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है, उस साइड में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है सिन। वापस सुनना, रिलैक्स होके सुनो, ध्यान से सुनो। अगर कार्बन की दोनों वैलेंसी में जो स्मॉलर ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, एल्काइल कोई भी ग्रुप हो, देखो कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया स्मॉलर कौन सा होगा, लार्जर कौन सा होगा, ठीक है। जब भी कोई छोटा ग्रुप अगर OH साइड में आता है, एक ही साइड में आते हैं, देखो हमें सिस ट्रांस अभी तक कर रहे थे ना, वैसा वैसा है। अगर OH और स्मॉलर ग्रुप अगर एक ही साइड में आते हैं तो इसे कहा जाता है सिन। अगर डिफरेंट साइड में आते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं, ये देखो डिफरेंट साइड में आ गए ना, यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप एक डिफरेंट साइड में आ गया तो वो कहलाता है एंटी। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पे कुछ रटने की नहीं है, रटने की नीड नहीं है। देखो जब भी कोई स्मॉलर ग्रुप OH साइड में आएगा, OH साइड में आएगा तो उसे कहा जाता है सिन। अगर विपरीत दिशा में आता है यानी अपोजिट साइड में आता है तो इसे कहा जाता है एंटी। देखो इसका एक दूसरा लॉजिक भी ये है कि हम OH ग्रुप के आधार पे डिसाइड करते हैं, है ना। हम किसके आधार पे डिसाइड करते हैं, OH ग्रुप के आधार पे। अब इसके विपरीत हम यहाँ पे सेकंड रूल अगर हम बात करते हैं, सेकंड रूल की, रूल नंबर सेकंड की, तो हम डिसाइड करते हैं लोन पेयर के आधार पे। देखो लोन पेयर,
लोन पेयर के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। तो देखो इधर, अब एक बात बताओ, लोन पेयर देखो, जब लोन पेयर इसके एंटी होगा स्मॉलर ग्रुप के, लोन पेयर एंटी यानी अपोजिट बोल सकते हैं, स्मॉलर ग्रुप, तो क्या होता है, सिन होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर लोन पेयर जो है अगर इसके अपोजिट हो गए स्मॉलर ग्रुप के, तो वो क्या कहलाता है, आपके सिन कहलाता है। अगर लोन पेयर सेम साइड आता है, यहां पे देखो सेम साइड आ गया, सेम साइड इन स्मॉलर ग्रुप, तो वो कहलाता है एंटी, यानी ये तो कहलाता है सिन और यहाँ पे कहलाता है एंटी। देखो दो प्रकार की अपनी कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशंस क्या है, देखो रिलैक्स हो, किसी को ध्यान से देखो इसको, ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ रटने वाली कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन कंपाउंड मैंने आपको बता दिया, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड और कीटोन। देखो दो ही प्रकार के कंपाउंड में, कार्बोनिल कंपाउंड में पाया जाता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में, ठीक है। तो देखो इधर सबसे पहले अगर हम देखें, स्मॉलर ग्रुप अगर OH साइड में है, OH बेस पर, तो वहां पे कहलाता है सिन। अगर यहाँ पे सेकंड नंबर अगर हम बात करते हैं, स्मॉलर ग्रुप अगर OH साइड के अपोजिट साइड में है, तो वो कहलाता है एंटी, ठीक है। अगर स्मॉलर ग्रुप के अपोजिट साइड में या स्मॉलर ग्रुप के ये सेम साइड में, अगर स्मॉलर ग्रुप के सेम साइड में अगर आता है लोन पेयर, देखो अपोजिट साइड में अगर आता है, यानी सबसे पहले लोन पेयर अगर सेम साइड में आता है, तो वो कहलाता है आपके एंटी ग्रुप कहलाता है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपोजिट साइड में आता है, तो वो कहलाता है सिन। दो है अपने पास लॉजिक कि अगर हम OH के बेस पे करते हैं, तो आपको OH को देखना है स्मॉलर यानी किस साइड में आता है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं लोन पेयर के बेस पे, तो यहाँ पे अगर अपोजिट ये सेम साइड में आता है तो एंटी होता है, अगर अपोजिट आ गया तो क्या कहलाता है, आपके अपोजिट आ गया तो वो क्या कहलाता है, सिन। तो ये है अपने पास ऑक्सीजन यौगिकों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देखो ध्यान से देखना, देखो रिलैक्स हो किसी को आप, क्योंकि इससे क्या है कि अगर आप आराम से ध्यान से लगा के इस चीज को देखोगे ना, तो ये चीजें एकदम इजी है, बस ये है कि समझने वाली बात होती है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है ये आता है, इसको नहीं है, देखो किसी चीज को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझाऊंगा 100%, ठीक है। तो आप पहले ये बताओ तो सही कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आता, ठीक है। ज़्यादा कमेंट के द्वारा आप बताने की कोशिश करो कि हमें ये वीडियो कैसे लगा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो कुछ एग्जांपल देते हैं, मैं एग्जांपल मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O N, ये हाइड्रोजन OH लोन पेयर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O N OH, और यहाँ पे C2H5 लोन पेयर, CH3 C डबल बॉन्ड O N, सॉरी यहाँ C2H5 कर देते हैं OH, और यहाँ पे C2H5, ठीक है। कुछ और एग्जांपल मेंशन करते हैं, ध्यान से देखें इसको। मेरे पास आ गया कोई रिंग आ गई इस टाइप से, कोई अल्काइल ग्रुप कोई भी आप जोड़ सकते हो ना, ये लोन पेयर आ गया। चलो इनमें मेंशन करते हैं कि ऑक्सीजन यौगिक में सिस होता है या ट्रांस होता है, ये सभी ऑक्सीजन कंपाउंड है, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसमें सिन होगा या एंटी होगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चीजें भी आती है कि अरे देखो यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन एटम है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिन और एंटी कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखो इधर जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो किया था, तब हमने एक रूल भी बताया था ना कि कार्बन की अगर वैलेंसी दोनों अगर सिमिलर है,
तो ज्योमेट्रिकल नहीं देता है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, ना वो सिन होता है या एंटी होता है। यहाँ पे आपको पता है ये कार्बन कौन सा होता है, sp2 होता है, और ये भी कार्बन क्या होता है, sp2 संकरित अवस्था में होता है। तो देखो 1 2 3 तीन वैलेंसी होती है, तो 2 और 1 3 sp3, यहाँ पे तीन वैलेंसी 1 2 और 3 तो sp2। अब इसमें देखते हैं, देखो अब एक बात, तो OH साइड, OH जो होता है वो लार्जर ग्रुप की साइड में आ गया, यानी इसके क्या आ गया, अपोजिट आ गया। अपोजिट आता है तो वो क्या कहलाता है, एंटी कहलाता है। मेरी बात समझ आई ना, ध्यान से सुनना इस चीज को। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, OH ग्रुप देखो स्मॉलर ग्रुप साइड में आ गया, ये लोन पेयर के आधार पे देख सकते हो आप। जब OH ग्रुप स्मॉलर साइड में आ गया, स्मॉलर ग्रुप की साइड में आ गया, तो इसे कहते हैं सिन। इसका एंटी भी बना सकते हो ना, आराम से बना सकते हो। यहाँ से इसको घुमाओ, यहाँ से OH यहाँ पे लगाओ, इसका लोन पे इधर लगाओ, आपके बन गए एंटी। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन की चेन मैंने डाली है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन डाली है, तो 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो एक बात करो, जब यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है तो इसका मतलब ये बड़ी चेन होगी, ये स्मॉलर ग्रुप हो गया। अब ये स्मॉलर ग्रुप अगर OH साइड के एंटी है तो वो कौन क्या बन गया, एंटी ग्रुप बन गया। अब देखो OH ग्रुप एक साइड में है हाइड्रोजन के, तो वो क्या बन गया, सिन। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 कार्बन की चेन लगी हुई है। देखो यहाँ पे आपको मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं ऑक्सीजन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी मेंशन करके दूंगा, तो आप ट्राई करना कि ऑक्सीजन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपसे शो होता है या नहीं होता। सबसे पहले इस चीज को आप नोट करो। तो स्टार्ट करते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं, ट्राई करना आप, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, थर्ड नंबर देखो एग्जांपल अपना, ठीक है। फोर्थ नंबर एग्जांपल, ये मेरे पास 4 एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको ये डिसाइड करना है कि वो सिन है या एंटी। अगर सिन बनते हैं आपसे तो उसका एंटी ग्रुप भी बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट तक अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आपके हर वो चीज़ समझ में आएगी जो आपने कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में ऐसा कुछ नहीं रीड किया था, ठीक है। तो देखो इस लेक्चर में हमने सब कुछ यहाँ पे रीड कर लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, सिन में एंटी क्या होते हैं, ऑक्सीजन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था यहाँ पर कि जो यहाँ पे बाइसाइक्लिक नॉन साइक्लिक सिस्टम होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे शो किए जाते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि इस जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसको एक बार थोड़ा विराम देते हैं। तो थोड़ा विराम देने का मतलब ये नहीं कि इस चीज़ को यहीं से छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम जो अगला जो अपना लेक्चर आने वाला है वहाँ पे हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, नेम रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन जो 12th लेवल से लेके हाई लेवल तक सभी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। हम नेम रिएक्शन को कवर करते जाएंगे, साथ में ये जो टॉपिक भी चलता जाएगा अपना, ठीक है। तो जो टॉपिक अपनी बहुत बड़ी सीरीज आने वाली है नेम रिएक्शन की, प्लीज उस चीज़ को मिस मत करना कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है वो। हर एक मतलब किसी भी आप चैप्टर में जाओगे, किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए वहाँ पे नेम रिएक्शन वेरी यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ अपना जो अगर मेरे वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करो। और दूसरी बात यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। और यहाँ पे 12th के जितने भी स्टूडेंट्स जो वीडियो में लेक्चर देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो इस चीज़ को, ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री।